हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पदखंड हम लोगों ने गद्यखंड समाप्त कर दिए हैं। पदखंड का मतलब जो कविता का क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 मतलब पदखंड का जो चैप्टर 3 वह पद है, जिनके लेखक कौन है? तुलसीदास। तो जो तुलसीदास लेखक है उनका पद का चैप्टर 3 का उन सभी चैप्टर का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी पूरी की पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं PDF नोट्स आपको फ्री अवेलेबल दे दूंगा और आपको वहाँ पे 90+ मार्क्स लाने की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तो आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और 90+ मार्क्स लाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे यह PDF नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी आपको वीडियो तो मिलता ही रहता है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे देख लीजिए यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। ठीक है, सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमको यहाँ पे फॉलो जरूर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जोश के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। पहला प्रश्न है, बरवै रामायण किनकी रचना है? बरवै रामायण किनकी रचना है? मैं दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि बोलेंगे ऑप्शन ए में नंददास, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में तुलसीदास, ऑप्शन डी में कबीरदास। बहुत समय लगेगा। ठीक है, ऐसा बोलेंगे बहुत समय लगेगा। तो बरवै रामायण किनकी रचना है बताइए। बरवै रामायण किनकी रचना है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे तुलसीदास होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे तुलसीदास होगा। ठीक है, चलिए। ऐसा बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए। सेकंड प्रश्न देखिए आपके सामने। सेकंड प्रश्न है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में कितने वर्ष मतलब कितना वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन मतलब अपना स्टडी किए, पढ़ाई कितनों वर्षों तक रहे थे काशी में तुलसीदास? 15 वर्षों तक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको राइट आंसर बता दूंगे और आपको देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। चलिए, यहाँ देखिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं में अपनाया? तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया बताइए। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अवधि और ब्रज। क्या होगा? अवधि और ब्रज। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए, उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के भैया नरहरिदास। क्या होगा? नरहरिदास। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, ऑप्शन नीचे है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नीचे देखिए, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। राइट ऑप्शन बी होगा। तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली। चलिए, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? पत्नी का नाम रत्नावली और बताइए माता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। तुलसी हुलसी। राइट ऑप्शन सी होगा। तुलसी जी के माता का नाम तुलसी, याद रखिएगा, हुलसी। मुनिया चुनिया फूलो नाम नहीं था, तुलसी हुलसी याद रखिएगा माता जी का नाम था। क्योंकि यह प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा बार नहीं पूछा है लेकिन 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म 1543 में। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए, उसके बाद 8वां प्रश्न आपके सामने। 8वां प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए, 9वां प्रश्न आपके सामने, रामचरितमानस किसकी रचना है?
रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रचना किनकी है? तुलसीदास की। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी, राम जी से प्रेम करते थे। कृष्ण भगवान से तो सूरदास करते थे। कृष्ण भगवान से सूरदास और राम जी से तुलसीदास। करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। 11 नंबर प्रश्न है, दूसरे पद में, मतलब जो सेकंड पद है इस चैप्टर का, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? बताइए। ऑप्शन डी छोड़ दीजिए, ए बी सी में बताइए। तो भिखारी के रूप में तुलसी जी ने अपना परिचय दूसरे पद में दिए थे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। 12 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है? बताइए मेरे भैया। अरे भैया भक्ति की भूख है उनको, भक्ति करने की, राम जी की पूजा में यानी भक्ति में मलिन होने के लिए उनको भूख है। तुलसीदास को भूख है भक्ति की। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के जो आप पठ पढ़ रहे हैं, पाठ पठित पढ़ रहे हैं, वह किस भाषा में है? अरे भैया अवधी भाषा में है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। 14 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी स्तुति की है भैया? सीता जी की स्तुति किए हैं। किसकी? सीता जी के। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह हिंदी है, मैं आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी के सभी कराएंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? बताइए किस रस की? भक्ति रस की। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, वहाँ पे सूरदास के क्या थे? वत्सल्य रस था। सूरदास में क्या था? वत्सल्य रस। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी हैं तो भक्ति रस होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 1 सेकंड। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सीता के दास के रूप में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर, कबटुंक अम्ब अवसर पाई। अम्ब संबोधन किसके लिए? जो अम्ब है वह संबोधन किसके लिए है? सीता जी के लिए है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे? ठीक है, तो महाराजा मान सिंह मित्र थे। कौन नहीं थे? नहीं थे। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए मतलब थे, और यहाँ आपको बताना है नहीं थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी में टोडरमल, टोडरमल, बी में टोडरमल थे। सूरदास जी नहीं थे। ठीक है, तो ये सब गलती हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा था इसलिए सूरदास होगा। नावादास जी थे तो ये तो गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। तो नहीं थे कौन? सूरदास नहीं थे। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? बताइए इन चारों में कौन सी रचना तुलसीदास की है? बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो भैया विनय पत्रिका तुलसीदास जी के है, लेकिन सूरसागर नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, पद्मावत नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका इनका है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो राइट ऑप्शन सी होगा। आखिरी कलल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं वर्ड लगा दिया है, तो आखिरी कलल नहीं है उनका, तुलसीदास जी के। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं? कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। चलिए
यहाँ पर ध्यान दीजिए 22 नंबर प्रश्न, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कवितावली, राइट ऑप्शन बी होगा भैया, कवितावली। ए सी डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न आपके सामने। 23 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस है भक्ति रस, राइट आंसर होगा भक्ति रस। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आपका ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो आपका महाकाव्य है। क्या है भैया? महाकाव्य है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न आपके सामने। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? राधा स्तुति तुलसीदास की नहीं है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पे भैया कवितावली है, बैवर रामायण है, गीतावली इनका रचना है, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए यह सब गलती हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। 26 नंबर प्रश्न है, मानस या रामचरितमानस का रचना समय क्या है? जो आपका रामचरितमानस है, जो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखे हैं, उसके रचना समय मतलब वह रचना कब लिखा गया था, किस समय लिखा गया था, किस समय लिखा गया था? तो भैया राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? संवत 1631 में आपका रामचरितमानस की रचना की गई थी। कब? 1631 में, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। 27 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो आपका रामचरितमानस है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा क्या है भैया? अवधी है, राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, अवधी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने। 28 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, जिन्होंने तुलसीदास जी ने लिखे हैं विनय पत्रिका, वह किस भाषा में लिखे हैं? तो आपका ब्रज भाषा में लिखे हैं। ठीक है, उनका दुही भाषा था। तुलसीदास का कौन कौन भाषा था? एक अवधी भाषा, एक ब्रज भाषा था। तो विनय पत्रिका जो लिखे हैं किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखे, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 29 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था भैया। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन किस गांव में हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, राजापुर बंदा। राजापुर बंदा गांव है उत्तर प्रदेश में एगो, तो राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। आप लोग कहेंगे कि अयोध्या क्यों नहीं होगा? तो अयोध्या तो हुआ था, लेकिन अयोध्या उस क्षेत्र में नहीं होता, जो राजापुर बांदा बांदा क्षेत्र है वहाँ पे होता है, इसलिए अयोध्या नहीं होगा। खैर अयोध्या तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वहाँ पे गांव का निवासी में कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जो तुलसीदास जी थे उनका मूल नाम क्या था? बम भोला, राम भोला। देखिए ऑप्शन ए में बम भोला, बी में राम बोला, सी में हरि बोला, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? राम बोला, क्योंकि वह राम जी से प्रेम करते थे, राम भक्ति थे, राम जी के पूजा करते थे, तो राम बोला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने। 31 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, ए बी में कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी डी में। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो भैया सी राइट आंसर होगा, शेष सनातन। क्या होगा? शेष सनातन, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है भैया? 32 नंबर बताइए। विनय पत्रिका। क्या होगा? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और सब नहीं है उनका। विनय पत्रिका उनकी रचना है तुलसीदास की, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रीति लिखा गया भैया? यहाँ पे क्या होगा? प्रीति तुलसी रचित है, कौन सी कृति? यहाँ पे क्या होगा भैया? कृति होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप में छूट गया है तो आप लोग, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कृति होगा।
कौन सी कृति तुलसी रचित है, बताइए कौन सी कृति तुलसी रचित है। तो रामचरितमानस करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा 33 का। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति, देखिए यहाँ पे कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो आपका पंचवटी सही होगा, क्योंकि पंचवटी तुलसीदास ने नहीं लिखे थे, तुलसीदास ने नहीं रचे थे, तो पंचवटी सही होगा। यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं। तो भैया यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी होगा, विनय के पद से, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। क्या होगा भैया, डी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि थे, तुलसीदास जी किस काल के कवि थे। तो भैया यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, आपका यहाँ पे डी होगा, भक्ति काल के। तुलसीदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, आदि काल के नहीं थे, ना रीति काल के थे, ना आधुनिक काल के थे, उन्होंने भक्ति काल के कवि थे, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसलिए आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए और हमसे सब्सक्राइब करके जुड़िए। और व्हाट्सएप पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे देते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। तो लास्ट प्रश्न है, इसलिए इसको हम लोग फास्ट में देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो भैया आपका जयसी जी नहीं होगा, कबीरदास नहीं होगा, सूरदास नहीं होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, तुलसीदास बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 6203431772 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे। और देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, और आपको पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। दोस्तों अगर इस पीडीएफ नोट्स को अगर दोस्तों को पास अपने दोस्तों को पास शेयर करते हैं तो उनको बोल दीजिएगा, देखिए नोट में लिख दिया है, इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। ओके बाय, गुड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।